आप जानते हैं कि 26/11 26/11 और मुंबई हमले कौन भूल सकता है। दोस्तों, आज 26/11 को मुंबई हमलों को 16 साल हो गए हैं। और डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी सख्त एक ट्वीट की है पाकिस्तान के हवाले से। जारी बात है, क्योंकि इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जो है उसने नॉन स्टेट एक्टर्स जिसमें लश्कर तैयबा जैसे जो मिलिटेंट्स हैं उनको भेजा और हमले करवाए। मुंबई हमले कौन भूल सकता है। 16 ईयर्स हो चुके इस बात को। अब इस मौके पर, इस दिन की मुनासबत से, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा है 26/11। डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं 26/11, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात 26/11 26/11 मुंबई हमलों पर, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। बात यह है कि देखें, ऑब्वियसली वो उनकी ये ट्वीट ना आती तो हैरानी होती। ट्वीट आने पे तो हैरानी नहीं है, ये ट्वीट जो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत डायरेक्ट किया है। उनके जो वर्डिंग है वो बहुत डायरेक्ट, बहुत प्रिसाइज। बस 2 लफ्जों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री, कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना, कि हम माफ़ भी नहीं करेंगे। आप लोगों को मालूम ही होगा 26/11 मुंबई अटैक। जी हाँ, आज 26/11 है और मुंबई अटैक जो है वो जो जिस तरीके से किया गया, जो कुछ हुआ, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से अजमल कसाब और कई दूसरे लकवी और नकवी और क्या क्या करके जो टेररिस्ट थे, उन्होंने ये अटैक प्लान किया था। और उसके बाद भारत में जाकर ताजमहल होटल जो था, वहां पर होटल ताज जो है, वहां पर ये अटैक किया गया था। और तकरीबन 4 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा। और हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान से भी, हम इसको लाइव इसकी ट्रांसमिशन देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि अंदर जो लोग मौजूद थे होटल के, उनका क्या हाल होगा, वो कितने परेशान हो रहे होंगे, उनकी फैमिलीज उनके साथ जो नहीं, वो कितने परेशान हुए होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हादसा हुआ और उसमें कई सौ लोगों की जानें गई। उसके साथ साथ जी पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा कि अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तानी था, और बल्कि हामिद मीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में और जियो टीवी से अपना एक शो भी किया करते हैं, हामिद मीर साहब गए और अजमल कसाब के घर जाकर उसके पेरेंट्स के साथ उन्होंने बात की, उनके इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया गया। अजमल कसाब, जिसको कि पाकिस्तानी बताया गया और कहा गया कि जी इसने ये सब कुछ प्लान किया था, और जो बाकी के टेररिस्ट जिसके साथ थे उसमें अजमल कसाब जो था वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रहा। इसके बारे में काफी बातें की गई हमारे यहाँ से। हामिद मीर साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जियो टीवी से अपना शो भी करते हैं, हामिद मीर साहब ने इसके घर जाकर इसके पेरेंट्स के साथ बातचीत की और उन्होंने इस बात को बिल्कुल माना कि अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तान का सिटीजन था और पाकिस्तान से ही बाकी लोगों के साथ मिलकर उसने ये अटैक प्लान किया था। और उसके बाद वो पहले मुंबई पहुंचा और उसके बाद जाकर ये होटल ताज के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया वो सभी को मालूम है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं जी, अजमल कसाब जो था वो पाकिस्तानी नहीं था। साथ ही साथ हामिद मीर साहब जो है उनके ऊपर भी सख्ती बढ़ाई गई और उनसे कहा गया कि वो अपनी इस बात से इनकार करें। वो इंटरव्यू जो था उसको भी कहीं छुपा दिया गया और कहा यही गया कि नहीं जी ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। और जाहिर है हामिद मीर साहब इंसान है, वो कहाँ तक वो परेशानी भुगतते, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इस बात से इनकार करना शुरू कर दिया। मगर सर, आज से कई सालों पहले, यानी कि 2008 की मैं बात कर रही हूँ, तारीख 26 नवंबर, जिस दिन मुंबई में ताज होटल पे या मुंबई में कई सारी जगहों पर आतंकी हमला किया गया और 4 दिन तक मुंबई दहली। और इस पूरे हमले में 175 लोगों की जान गई, 300 लोग घायल हुए। और ये हादसा
ये जो आतंकी हमला था, आज भी हर एक भारतीय के दिल में इसको लेकर ऐसा खौफ है, हर इंसान इसको भूल नहीं पाता। जब भी ये दिन आता है तो हम इस पर बात करते हैं और बहुत सारा रोष लोगों के अंदर निकल कर आता है, और हमेशा ये बात सवाल उठता है कि इतना कुछ होने के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया? क्यों हमारी आर्मी शांत बैठी रही? क्यों ये जो भारत का जो स्टांस था इस पूरे हमले के बाद पाकिस्तान की ओर, इसकी वजह सर आप किस तरह से देखते हैं? आज मैं इस पे विश्लेषण आपसे चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि भारत खामोश रहा, पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया? रही बात आपके क्वेश्चन की अंबर जी, तो हमारे पास उससे पहले भी बड़े हमले हो चुके थे। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। आई थिंक उससे बड़ा एक डेमोक्रेसी के लिए क्या हो सकता है, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई घुस जाता और 20-25-50 साल को कह दें कि काफी उनमें से ऊपर जाने लायक थे, उनकी करतूतें थी, बट थे वो हमारे, तो हम नहीं चाहते थे वैसे मारे जाएं, है ना। वो उनको जो कर्मा कैचअप करेगा वो करेगा, उनकी करतूत है। तो उस टाइम भी हमने मोबिलाइज किया, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आई, और फिर बाद में कुछ प्रेशर पड़ा, फिर वो पीछे हट गई। उसके बारे में बड़ी सारी बातें भी की जाती हैं कि हम तैयार नहीं थे, हमारे पास अम्युनिशन नहीं था, जो भी है। मुंबई अटैक हुआ था तो उस पे भी मुझे 2 वाकयात मैं सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा आरजू। 1 सितंबर 11, मैं यहां उस दिन लिटरली आई क्राइड। मैं एक जगह मीटिंग पे था, उसको उन्होंने मनसूख किया, तो मैं गाड़ी लेके निकला, तो मैं कालें सुन रहा था, लोग आखिरी कालें अपने बच्चों को कर रहे थे, बीवियों को कर रहे थे। मुझे गाड़ी एक जगह खड़ी करके तो रोना पड़ा, इतना मेरे लिए एक ट्रामा था। दूसरा मुंबई जो हुआ वो भी मेरे लिए एक ट्रामा था। जिस तरीके से बॉम्बे ट्रेन स्टेशन के ऊपर लोगों को निशाना बनाते रहे वो लोग, जिस तरीके से होटल में गए थे सर, जिस तरीके से होटल में जी, और फिर उन्होंने वहां पे लोगों को, और पीछे से खासकर जो बंदा उनका हैंडलर था, और मैं बहसीत एक मुसलमान, मैं वो भूल नहीं सकता, वो कहता था कि बाहर निकल के आग लगा दो, मार दो, तुम जन्नत के करीब पहुंच चुके। आरजू जन्नत इस तरह नहीं मिलती, जन्नत इस तरह नहीं मिलती। बल्कि इसके बारे में आपके देखने वालों से बात करना चाहूंगा। अगले दिन मुझे किसी ने ये एक चीज भेजी है, फिक्शनल है, ख्यालाती है, उसका अपनी सोच है, लेकिन मैं हैरान उसकी बात। हर धर्म, हर मजहब जो है वो मोक्षा का, निर्वाणा का, जन्नत का, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट देता है। तो उस बंदे ने मुझे वो एक मीम भेजी, उसमें वो बंदा कह रहा है कि खुदा के पास जब जाते हैं, हम पूछते हैं कि हमें भाई जन्नत दो, मैं तो बहुत सारी जिंदगी बहुत अच्छे काम किए, तो आगे से खुदा, भगवान, वाहे गुरु को कहता है कि मैंने तुम्हें जन्नत तो दी थी, वहां फूल थे, वहां पे शहद थे, खूबसूरत लोग थे, तुम्हारे दोस्त थे, गर्मी थी, सर्दी थी, तुम्हारा दिल करता था ठंडी चीजें पीने को, ठंडी पी लेते थे, गर्म पीने को दिल था, गर्म पी लेते थे, लेकिन तुम अपनी जन्नत को पहचान नहीं सके हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं हूं विनोद झा और आप देख रहे हैं बीके वारदात तक। दोस्तों जैसे आपने सुना 26/11 के हमले के बारे में, आज जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग ये मान रहे हैं कि 26/11 का हमला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, लेकिन उस वक्त हमारे देश के तरफ से जो भी एविडेंस दिए गए थे उसमें उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था कि ये जो अजमल कसाब है ये पाकिस्तानी नहीं है। लेकिन बाद में उन्हीं के एक रिपोर्टर ने किस तरह से उनके माँ बाप का इंटरव्यू किया था, उसमें सभी चीजों का खुलासा हुआ। तो दोस्तों ये जो पाकिस्तानी है कभी भी किसी के सगे नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि बेकसूरों को मार करके उनका खून बहा करके उनको जन्नत मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से जन्नत नहीं मिलती है, और ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है, और इसी की वजह से आज पाकिस्तान की ये हाल है। आप लोग जितना जल्दी ये बात समझ जाओ उतना आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों आप लोग इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, कल मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।